आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक बढ़ के टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत को देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था, अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ अलग हुआ करता था। और आज के इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे। अपना देश 1800 में कैसा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज को भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों आपस में लड़े और हम बीच में बाजी मार ले। इसलिए अंग्रेज़ों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से भी ज़्यादा साल लग गए। और फिर साल आया 1800। ये वो दौर आया था जब मुग़लों की सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज़ भारत में पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साल 1800 में हमारा भारत कैसा था। पहनावा, ये वो दौर था जब भारतीय दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग धोती या गमछा पहना करते थे और बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों के शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और अभी भी आप पश्चिम बिहार या उत्तर प्रदेश में जाए तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट या टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आबादी, जहाँ अभी आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज़्यादातर जगहों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। लेकिन वही अभी की भारत की बात करें तो 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। किसानी, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस वक्त में भारत में ज़्यादातर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं, धान की खेती हुआ करते थे, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छे कीमतों में बेचते थे। एक किसान पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के लोगों का ज़्यादातर दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजा करने में बाधा न आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपने जाति के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो ये भी शाम को पूजा पाठ में लग जाते थे। शहर, ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश की शहरों की बात। शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। अंग्रेज़ों के दौर में भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मिल थी। इन मिलों में ज़्यादातर हाथों से ही कारीगरी की जाती थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी
और ये सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव-गांव में बिजली पहुंचने में अभी और कई साल लग गए। 1800 से पहले अपना भारत कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां अंग्रेज भारत में अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं दिन ब दिन भारतीयों की हालत बदतर ही होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों की हालत उस वक्त क्या रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे के साथ साथ लगान की मार से भी परेशान रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिसमें से सब नहीं कुछ ऐसे फिराक में रहते थे कि कैसे उसको अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। बीमारियाँ। आज के समय में जो बीमारियाँ आम हो गई हैं वो उस वक्त महामारियाँ थी। जैसे उस टाइम पे कॉलेरा और प्लेग आमतौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से इसके सामने लोग बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे हुआ करते थे, 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से भी ज़्यादातर आंकड़े शहरों की ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं थे, वो लोग समझदार भी थे और अपने कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी लगी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे। गाँवों के व्यापार। भारत के लोग उस वक्त पैसे से चीज़ खरीदने या बेचने की वजह एक्सचेंज किया करते थे। जैसे एक मटके की बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और ऐसे ही गांव में सब लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि गांव का अनाज बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था कि कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब। मकान बेशक कच्चे थे, लेकिन लोग उस वक्त बहुत ही अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी जैसे चीज़ों से उस वक्त लोगों का कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है, उस वक्त के भारत के कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो अभी के भारत में होनी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।